संदीप सिंह जी, प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार के लिए जो एक कार्यक्रम हो रहे हैं, इस विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद श्री अनूप प्रधान जी, हमारे माननीय विधायक श्री जयवीर सिंह जी, रविंद्र पाल सिंह जी, राजकुमार सहयोगी जी, अनिल पराशर जी, श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी, अलीगढ़ जनपद और खास तौर पर खैर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित युवा साथियों, बहनों और भाइयों, स्वामी हरिदास की परंपरा से जुड़े हुए बलदाऊ की कर्म भूमि के रूप में विख्यात कवि हरिभूमि के रूप में जाना जाने वाला और अब अलीगढ़ के रूप में देश और दुनिया के अंदर अपनी छाप को छोड़ने वाले अलीगढ़ की आप सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने यहां से विधायक के रूप में श्री अनूप प्रधान को चुना। वे पहले राज्य सरकार में मंत्री बने, अब वह संसद के लिए चुने गए हैं। आपके द्वारा चुनाव के दौरान 2022 में अपना आशीर्वाद श्री अनूप प्रधान को दिया गया। इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और श्री सतीश गौतम को और अनूप प्रधान को फिर से सांसद बनाने के लिए आप सभी का अलीगढ़ हाथरस की जनता के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां आया हूं। बहनों और भाइयों, यह सच है कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। विकास के साथ रोजगार भी चाहिए, लेकिन इन सब की आधारशिला है सुरक्षा। सुरक्षा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सुशासन की स्थापना नहीं हो सकती। युवाओं के सपने को उड़ान देने के लिए पंख नहीं लगाए जा सकते। लेकिन आज ये हमारा सौभाग्य है कि भारत का सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, वो उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम आज युवा कभी नौकरी करने के लिए शहर में जाता था, आज वे लोग सरकार के साथ मिलकर के युवा के पास जा रहे हैं कि चलिए आपके लिए हम नौकरी दे रहे हैं, आइए आप अपनी स्किल के अनुसार नौकरी प्राप्त करिए, हम आपकी क्षमता का उपयोग करते हुए आपके रोजगार और सम्मानजनक जीवन की एक उचित व्यवस्था देंगे। बहनों और भाइयों, आज यहां पर 63 से अधिक कंपनियां रोजगार देने के लिए आई हैं। ये रोजगार मेला उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यहां पे बनाया गया है। यहां पर यहां के उद्यमियों को, यहां के युवाओं को ले स्वयं का उद्यम लगाने के लिए लोन मेला भी यहां पर लगाया गया है। और युवाओं के सपने को उन्हें तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आज टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने के साथ ही अलीगढ़ जो वर्षों से, दशकों से, आजादी की बात से विकास के लिए तड़प रहा था, दी जा रही है। बहनों और भाइयों, आपने आजादी के बाद के भारत को देखा, खिसक खिसक करके चल रहा था, जाति के नाम पर बांट रहे थे,
तो जिन सड़कों की चर्चा चौधरी लक्ष्मी नारायण जी कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा श्री सतीश गौतम कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा से अनूप प्रदान कर रहे थे, यह 2014 के पहले भी हो गया होता। बहनों और भाइयों, विकास आज आपको दिखता है, मकान हर एक का, कोई भेदभाव हुआ? बिजली सबको, कोई भेदभाव हुआ? रोजगार सबको, कोई भेदभाव नहीं। हमने 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी। हमने प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया, निजी क्षेत्र में निवेश करके, और लगभग 75 लाख से अधिक नौजवानों को और उद्यमियों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मकान सबको, बिजली सबको, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन सबको, पानी सबको, सड़क का काम भी हुआ, बड़े बड़े कार्य भी हुए, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के नाम पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर नहीं। आपने देखा होगा, जिन नौजवानों को स्मार्टफोन वितरित हुआ, रोजगार के सर्टिफिकेट वितरित हुए, हर जाति और मत और मजहब के थे, क्योंकि मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ और सबका विकास। जिनके पास कार्य नहीं, वे विकास का विरोध कर रहे हैं। जिन्होंने अपने समय में कोई कार्य नहीं किया, कारनामे किए। जब बेटी के साथ छेड़छाड़ होती थी, तब वे कहते थे कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। यही कहते थे ना समाजवादी पार्टी के लोग। बहन और भाइयों, अब ऐसा नहीं कोई बोल सकता है। बेटी की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। और आज आपने देखा होगा, जब यहां पे श्री राधा और श्री कृष्ण के रूप में 2 बच्चों का अन्नप्राशन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा, वो बेटी तो आते ही एकदम हंसने लग गई। आपने देखा होगा कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और वह एकदम उसको लग रहा था कि हां, हम लोग सुरक्षित हाथों में हैं, प्रदेश सुरक्षित हाथों में है, इसलिए देश सुरक्षित हाथों में है, इसलिए वो आ रही थी। और आपने देखा हमने प्राशन के साथ, जैसे वो बेटी पहली बार अन्न ग्रहण की, तो उसकी हंसी देखते हुए बन रही थी। इसका मतलब वो अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त थी, और इस आश्वस्ति का भाव हम सब नागरिकों को, हर बेटी को देना होगा, हर बेटी को देना होगा, क्योंकि तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। और उसी भाव के साथ अन्नप्राशन का एक कार्यक्रम यहां पर आज संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं आपको एक बात फिर से आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश की प्रगति दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना हुआ है। लोग देख रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, आज वह देश की अग्रणी प्रदेश के रूप में उभर चुका है। आगे मेरा अपील होगी, ये अनुरोध होगा, उत्तर प्रदेश की इस प्रगति को, उत्तर प्रदेश के इस रफ्तार को आप थमने मत दीजिए, इसको थमने मत दीजिए। बहनों और भाइयों, इसको थमने मत दीजिए, क्योंकि थमेगी तो भारत की विकास की रफ्तार थमेगी। एक दंगाई फिर से आएंगे, एक गुंडागर्दी करने वाले फिर से आएंगे। समाजवादी पार्टी का तो ब्रांड है, जो आपने कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है, यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक ब्रांड है, यही इसकी पहचान है। इनको जब भी अवसर मिलेगा, कांग्रेस को जब भी अवसर मिलेगा, ये दंगा कराएंगे, लूटपाट कराएंगे, विकास के कार्यों को बाधित करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर
मजबूर कर देंगे, नौजवानों को प्लान के लिए मजबूर कर देंगे और हमें फिर से इस काले अध्याय को उत्तर प्रदेश के साथ नहीं जुड़ने देना है। और मैं आज के इस अवसर पर आप सभी नौजवानों से कहूंगा, आपके हाथ के लिए हमारे श्रम और सेवायोजन विभाग के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। आखिर हमारा नौजवान भी तो तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सकता है। ये पहले क्यों नहीं सोचा गया? 2005 में क्यों नहीं सोचा गया? 2010 में क्यों नहीं सोचा गया? 2012 और 2015 में क्यों नहीं सोचा गया? लेकिन 2017 के बाद आज अलीगढ़ का नौजवान भी नौकरी में आता है, सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव कर भी नहीं सकता। हमने पहले कहा है, अगर नौजवान के साथ उसकी योग्यता, उसकी प्रतिभा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो हम उसको जेल भेजेंगे, सीधे जेल भेजेंगे, उसकी संपत्ति को जब्त कर डालेंगे जो नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। और वह तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो। कौशल विकास विभाग भी काम कर रहा है। साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा विभाग आज आपको वर्ल्ड क्लास ITI और स्किल डेवलपमेंट के सेंटर दे रहा है। बहनों और भाइयों, इसके माध्यम से दुनिया का बाजार आपके लिए खुलेगा। उन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। याद करिए, ये टैबलेट और स्मार्टफोन हम 2 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं, 2 करोड़ नौजवानों को। और बहनों और भाइयों, 2 करोड़ नौजवान यूपी का, यह उत्तर प्रदेश के विकास और प्रतिभा का आधार बनेगा। तो यही विकसित उत्तर प्रदेश, जब हम 17 में आए थे, देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। और बहुत शीघ्र अगले 3-4 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के बड़े लक्ष्य के साथ हमें कार्यों को, उन्होंने अलीगढ़ नोड पर जितने भी जमीन हमारे पास थी, उस डिफेंस कॉरिडोर में उस लैंड को लेकर के अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। चाहे वह अलीगढ़ हो, चाहे वह झांसी हो या कानपुर या लखनऊ, सभी नोड पर काम प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश, जिस समाजवादी पार्टी ने दंगा प्रदेश बना दिया था, कांग्रेस के समय के दंगे की चर्चा कर रहे थे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे। किसी बहन के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन साथ साथ किसी दंगाई को भी अराजकता फैलाने की छूट भी नहीं देंगे। कोई सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। और मैंने पहले ही कहा, हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस किया, उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। उसकी कई पीढ़ियों के द्वारा जो अनैतिक और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है, इस संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटाने का काम करेंगे। उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने प्रयागराज में किया है, माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाने के काम किए हैं। और बहनों और भाइयों, आज हम सब वही कहने के लिए आपको आए हैं। लेकिन अराजकता फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, अव्यवस्था फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, गुंडागर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान, किसी को उसके साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देने देंगे। और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो वह रास्ता, दुस्साहस का रास्ता सीधे यमराज के घर तक ही उसको पहुंचाएगा, अन्यथा कोई जगह तो नहीं ही देगा। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, ये जो लोग जब उन्हें सत्ता प्राप्त हुई थी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। अपनी योजनाओं के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चढ़ करके समाज को
करने का काम किया, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का पाप किया, और आज भी जब ये देश विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब भी ये लोग वही काम कर रहे हैं। याद करिए 2014 में मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर एक नया परिदृश्य देखने को मिला है। एक तरफ बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके प्रधानमंत्री मोदी जी विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को विकास की नई बुलंदियों की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है, दुष्प्रचार करके बदनाम करने का काम कर रहा है, जाति विस्मरण कर रहा है, अराजकता फैलाने का काम कर रहा है, जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, इन्होंने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, या फिर महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह, इन सब का अपमान अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने कभी भी इन महापुरुषों को, इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं, इन महापुरुषों को सम्मान देने का काम कर रही है। एनडीए की सरकार ने सम्मान देने का काम कर रही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बना विश्वविद्यालय आजमगढ़ इसका उदाहरण है। लेकिन बहनों और भाइयों, इन लोगों को तो एक परिवार के सिवाय कोई नहीं सोचता। जब इनकी सत्ता आई, केवल और केवल एक परिवार के नाम पर सब कुछ हो, इन राष्ट्र नायकों का नाम न हो। और जब सत्ता में थे तब तो भारत के अंदर भारत के मूल समाज को प्रताड़ित करना, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना, जैसे कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इन विपक्षी दलों को जब सत्ता का अवसर प्राप्त हुआ था, इन्होंने खूब दुरुपयोग किया, खूब दुरुपयोग किया, इनको प्रताड़ित किया, अपमानित किया, बाधा, विकास के कार्यों में बाधा स्वयं पैदा की। और जब सत्ता से बाहर हुए तो आज भी इनके कारनामे बंद नहीं हुए हैं, आज भी वही कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दरिंदों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं तो ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है, और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, और इसीलिए अंतिम समय पे घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति विस्मरण कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों को, उनके दुस्साहस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राप्त हुआ है।
बहनों और भाइयों, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन। प्रदेश में 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। और रसोई गैस के कनेक्शन देने के साथ ही हम लोगों ने तय किया है कि इन परिवारों को होली और दीपावली में फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम करेंगे, जिससे हर घर में रसोई गैस जल सके। बहनों और भाइयों, आज सड़क में भेदभाव नहीं, बिजली में भेदभाव नहीं, स्पोर्ट्स के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। हमने तो स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी देनी प्रारंभ कर दी है। आपने देखा होगा, अभी एक पाल नौजवान लड़का राजकुमार पाल ओलंपिक में भारत इंडिया हॉकी टीम के साथ में खेल रहे थे और ओलंपिक में भारतीय टीम ने मेडल जीता। राजकुमार पाल उत्तर प्रदेश का नौजवान है। हमने कहा इसको डिप्टी एसपी की नौकरी देंगे, सीधे डिप्टी एसपी बनाएंगे। आपने देखा होगा, पारुल चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में चीन की खिलाड़ी को हराया। हमने कहा इसको डिप्टी एसपी बनाएंगे, हमने उसको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। बहनों और भाइयों, 500 खिलाड़ियों को नौकरी दे चुके हैं और आज मैं खैर वालों को भी एक खुशखबरी दे रहा हूं कि आपका मिनी स्टेडियम का भी शिलान्यास आज यहां पे हो गया। पैदा करिए यहां पे खिलाड़ी, कोई पारुल चौधरी, कोई राजकुमार पाल, ऐसे खिलाड़ी पैदा होंगे। नौकरी की गारंटी है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार निभाएगी, उसको पक्की नौकरी देंगे। देश का सम्मान बढ़ाइए, बाकी ये जिम्मेदारी हमारी होगी। बहनों और भाइयों, विकास की जितनी योजनाएं यहां की आई थी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को हमने भेजा था, अनूप प्रधान जी को हमने भेजा था, संदीप सिंह जी को भेजा था, यहां के सांसद सतीश गौतम जी को भेजा था, अनूप प्रधान जी को भेजा था, ठाकुर जयवीर सिंह जी को भेजा था। हमने कहा आप सभी लोग जाओ, भाजपा और लोकदल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठो और जो भी विकास की योजनाएं सड़क की हैं, बिजली की हैं, पानी की हैं और भी खेल की है, स्कूल की है, स्किल डेवलपमेंट की है, एक साथ सबको स्वीकृत करवा रहे हैं। क्योंकि 2022 में खैर की जनता ने अनूप प्रधान को चुनाव जिताया था, वो सांसद हो गए हैं, इसलिए जनता को आश्वस्त करने के लिए हम सब आपके साथ में 2 सब स्टेशन यहाँ के लिए स्वीकृत कर रहे हैं। उसका शिलान्यास हो गया, जितने पत्थर लगे हुए सब उसके। सड़क जितनी थी लगभग 40-38 के आसपास सड़कें, उन सड़कों के नवनिर्माण के लिए, उन सड़कों के मरम्मत के लिए भी पैसा जारी हो गया है और उसके लिए भी आज आपको बधाई देने के लिए मैं आया हूं। ये विकास मिनी स्टेडियम हो, सब स्टेशन हो, सड़कों का हो, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर का हो, स्वास्थ्य केंद्रों का हो, पुल और पुलियों का हो। बहनों और भाइयों, ये विकास आज आपको आया हो। हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा, ये नौजवानों के हाथ को काम मिलेगा, अन्नदाता किसानों के हाथों को उनके खुशहाल चेहरे पर खुशहाली आएगी, हर बहन और बेटी खुशहाल होगी, हर खेत में पानी होगा, हर हाथ को काम होगा। और इन सबको जोड़ने के लिए आज यहां पर मुझे खैर में आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करूंगा, अराजकता और गुंडागर्दी फैलाने वाले लोगों को, भ्रष्ट प्रवृत्ति के तत्वों को, तुष्टीकरण के पोषक तत्वों को, देश के विकास में बाधक तत्वों को आगे नहीं बढ़ने देना है। जाति के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोगों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं एक बार फिर से विकास की इस प्रक्रिया में अलीगढ़ के योगदान के लिए आपके प्रति, अलीगढ़ वासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, जिन नौजवानों का टैबलेट दिया गया है, इन नौजवानों को बधाई देता हूं और उन्हें आश्वस्त करता हुए तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनिए,
रोजगार और नौकरी की गारंटी हमारी होगी। ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिशन रोजगार के कार्यक्रम को चला रही है। मैं आश्वस्त करूंगा, आप जिन नौजवानों को यहां पे स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने रोजगार प्राप्त किया, अच्छा पैकेज किया प्राप्त किया है, उन्हें बधाई। जो लोग आ रहे हैं उन्हें एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और मैं आश्वस्त करता हूं, ये रोजगार का क्रम लगातार चलेगा। अभी हम 10 विधानसभा क्षेत्रों में कर रहे हैं, 10 जनपदों में कर रहे हैं। ये सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये कैंप लगेंगे। लगातार ये क्रम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे विधायक और सांसद गण जो यहां बैठे हैं, ये लगातार इसके लिए कार्य कर रहे हैं। विकास में कोई क्षेत्र पिछड़ने नहीं पाएगा, विकास हर द्वार तक पहुंचेगा। योजनाओं का लाभ बराबर सबको प्राप्त होगा, बिना भेदभाव के प्राप्त होगा। यह आश्वासन आप सबको देते हुए सुरक्षा और सम्मान के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के संग आप भी इस यात्रा में सहभागी बने। इस आह्वान के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।